आप जानते हैं कि करण आखिर इतने महान कैसे बने, जिन्हें कि दानवीर के नाम से भी जाना जाता है। वो करण जो हमेशा अपने युद्ध कौशल और बाहुबल के साथ साथ धर्म को सर्वोच्च मानते थे। करण को एक और चीज महान बनाती है, जो कि है उनकी मित्रता। किंतु उनके मित्र दुर्योधन हमेशा अपने मामा द्वारा बताए गए अधर्म के मार्ग पर ही चले। शकुनी द्वारा दिखाए गए अधर्म के मार्ग पर जब दुर्योधन चलते थे, तो ऐसा देखकर करण शकुनी से नफरत करते थे और हमेशा अपने मित्र दुर्योधन को धर्म के मार्ग पर ही चलने के लिए प्रेरित करते थे। किंतु दुर्योधन को शकुनी की अधर्म नीति ही अच्छी लगती थी और वे शकुनी द्वारा बताए गए अधर्म के मार्ग पर ही चलते थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि आखिर करण को किस वजह से महान बने थे? अपनी दानवीरता से, या फिर उस युद्ध कौशल से, या फिर अपनी मित्रता से? दुर्योधन ने तो करण पर एक ही उपकार किया था, और वो उपकार है कि करण की असली पहचान बनी। उसी उपकार से ही करण अंगराज कर्ण बने। जब वो अंग प्रदेश के राजा बने थे, तो करण ने दुर्योधन से पूछा कि आप तो मुझे अंग प्रदेश का राजा बना दिए, परंतु इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो फिर दुर्योधन बोले कि बस तुम मेरा मित्र बन जाओ। और फिर उसी समय से शुरू हुआ इन दोनों के बीच अटूट मित्रता। करण दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार के बदले अपना सब कुछ दुर्योधन को देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, भले ही उन्हें अपनी मित्रता के लिए अपनी जान ही क्यों न देना पड़ जाए, वो इसके लिए भी पीछे नहीं रहते। तो चलिए करण के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। करण का जन्म उस समय हुआ जब उसकी माता कुंती अविवाहित थी। एक दिन की बात है जब ऋषि दुर्वासा कुंती भोज राज्य गए थे, तो कुंती भोज की राजकुमारी कुंती ने ऋषि दुर्वासा की अथक सेवा की, जिससे कि ऋषि दुर्वासा प्रसन्न होकर कुंती को एक वरदान दिया, वे कि जब चाहे किसी भी देवता का आह्वान करके उसे एक पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी वरदान को परखने के लिए उन्होंने सूर्य देव को स्मरण किया, जिससे कि सूर्य देव ने कुंती को करण के रूप में एक पुत्र दिया और करण की सुरक्षा के लिए कवच और कुंडल भी उसी समय दिया। लेकिन कुंती समाज के डर से करण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। नवजात करण एक सूत के पुत्र अधिरथ को गंगा नदी में बहते हुए मिला और वो करण को लेकर अपनी पत्नी सहित घर वापस आ गए। सूत अधिरथ जो हस्तिनापुर के महामहिम भीष्म के सारथी थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और करण जब थोड़े बड़े हुए, तो उनकी रुचि रथ चालक में न होकर बल्कि युद्ध कौशल में भी थे। धनुधर बनना चाहते थे। तो एक दिन अधिरथ करण को लेकर गुरु द्रोण के पास गए और गुरु से निवेदन किया कि वे करण को धनु विद्या का ज्ञान दें। लेकिन गुरु द्रोण ने करण को शिक्षा देने से इनकार करते हुए बोले कि वे केवल राजकुमारों को ही अपनी शिक्षा प्रदान करते हैं, जो कि हस्तिनापुर के सभी 105 राजकुमार उस समय गुरु द्रोण के युद्ध कला की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और करण वहां से निराश होकर लौट गए, जिसके बाद भगवान परशुराम के पास गए धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किंतु भगवान परशुराम भी केवल ब्राह्मण को ही अपनी शिक्षा प्रदान करते थे। और जब उन्होंने करण से उनकी जाति के बारे में पूछा, तो करण ने बताया जिनके पास चारों वेदों का ज्ञान हो वो भला किस जाति का हो सकता है। तो फिर भगवान परशुराम भी करण को शिक्षा देने लग गए, ये सोचकर कि करण एक ब्राह्मण है। किंतु जब करण की शिक्षा पूरी हुई, तो एक दिन भगवान परशुराम करण की गोद में अपना सिर रखकर आराम कर रहे थे। ठीक उसी समय इंद्रदेव द्वारा भेजा गया एक कीड़ा करण के जांघों पर काटने लगा और करण को लगा कि अगर मैं अभी कुछ करूंगा तो मेरे गुरु परशुराम की निंदा भंग हो सकती है। और चुपचाप करण उस कीड़े के डंक को सहता रहा। इंद्रदेव ने उस कीड़े को इसलिए भेजा था ताकि करण की सच्चाई भगवान परशुराम को पता चल सके। हालांकि इससे पहले करण और इंद्रदेव के बीच युद्ध भी हुआ था, जिसमें कि करण ही विजयी हुए थे। इंद्रदेव ये चाहते थे कि करण को भगवान परशुराम से श्राप मिले, जिससे कि वो अर्जुन से बड़ा धनुधर नहीं बन सके। और ऐसा हुआ भी। जब भगवान परशुराम की नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि करण के जांघों पर से खून निकल रहा है, जिससे कि भगवान परशुराम तुरंत समझ गए कि करण ब्राह्मण नहीं हो सकता और तुरंत ही करण को श्राप दे दिया कि जब कभी भी मेरे द्वारा सिखाए गए धनुर्विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तो उस समय वे दिव्यास्त्र का उपयोग करना भूल जाएंगे। लेकिन करण ने जब भगवान परशुराम से विनती की, तो भगवान परशुराम ने करण पर दया दिखाते हुए उसे अपना विजय धनुष दिया और ये आशीर्वाद भी दिया कि उनकी प्रसिद्धि हमेशा अमर रहेगा। जब करण अपनी शिक्षा पूरी करके हस्तिनापुर अपने घर वापस आए, तो हस्तिनापुर के सभी 105 राजकुमारों के बीच शिक्षा पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद
उन सभी राजकुमारों की शिक्षा को परखने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें कि अर्जुन अपने धनुर्विद्या में सबसे सफल राजकुमार चुने गए। तो ठीक उसी समय गुरु द्रोण ने अर्जुन को संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुधर घोषित करते हुए बोले कि अर्जुन के समान इस पूरे संसार में कोई धनुधर नहीं है। तो कर्ण इसका विरोध करते हुए बोले कि यदि ऐसा है तो मैं अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। जिसके बाद वहां मौजूद कृपाचार्य ने कर्ण से उनकी जाति पूछी, तो उन्होंने बताया कि मैं हस्तिनापुर के महामहिम भीष्म के साथ अधिरथ का पुत्र हूँ। ऐसा सुनकर कृपाचार्य बोले कि ना तो तुम कहीं का राजा हो और ना ही कहीं के राजकुमार, ये युद्ध कला केवल राजकुमारों के बीच हो रहा है। तो ठीक उसी समय धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन ने कर्ण को अंग प्रदेश का राजा घोषित किया और उसी समय से कर्ण बन गए अंगराज कर्ण। जिसके बाद कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध शुरू हुआ। इसी युद्ध में माता कुंती को यह पता चला कि कर्ण ही उनका बड़ा पुत्र है, लेकिन फिर भी माता कुंती चुप रहे। इन दो योद्धाओं के बीच हो रहे युद्ध का परिणाम नहीं निकला, परंतु कर्ण को एक नई पहचान मिली अंगराज कर्ण के रूप में। अंग प्रदेश के राजा बनने के बाद कर्ण और जरासंध के बीच युद्ध हुआ। उसी युद्ध में कर्ण ने यह साबित किया कि जरासंध के जांघ चीरकर ही उसे मारा जा सकता है और भीम ने भगवान श्री कृष्ण की मदद से ऐसा ही किया था। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि मानो कृष्ण और सुदामा, लेकिन दुर्योधन अपने मामा शकुनी की अधर्म नीति को ही ज्यादा महत्व देते थे। जब दुर्योधन और उनके मामा शकुनी ने अधर्म नीति से पांडव को लाक्षागृह के अग्नि में जलाना चाहा, जब ये बात कर्ण को पता चला तो कर्ण अपने मित्र दुर्योधन को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आग्रह भी किया, लेकिन दुर्योधन नहीं माने और वे एक और अधर्म कर बैठे, द्रौपदी का वस्त्र हरण, वो भी हस्तिनापुर के भरी सभा में। यहाँ पर भी कर्ण कुछ नहीं कर सके। कर्ण को उनके गुरु परशुराम की सौगंध देकर द्रौपदी को वैश्या बोलने पर भी मजबूर किया गया था। परंतु जब पांडव 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास पर गए तो कर्ण को ये पता था कि पांडव जब आएंगे तो युद्ध जरूर होगा। फिर उन्होंने अपने मित्र की शक्ति बढ़ाने के लिए पूरे 12 वर्ष तक किसी राजा से युद्ध करके दुर्योधन के अधीन करवाया, तो किसी राजा को अपना मित्र बनाया। कई राजा तो कर्ण के पराक्रम देखकर ही उनके अधीन हो गए, लेकिन जब युद्ध का समय आया तो इंद्रदेव ने कर्ण से उनका कवच और कुंडल दान में मांग लिया। कर्ण ने भी बिना देरी किए अपना कवच और कुंडल उतारकर इंद्रदेव को दे दिया, जिसके बदले इंद्रदेव ने कर्ण को एक ऐसा दिव्यास्त्र दिया कि वो अपनी किसी भी शत्रु पर जब प्रहार करेंगे तो उसकी मृत्यु निश्चय ही हो जाएगी। लेकिन कर्ण ने उस दिव्यास्त्र का प्रयोग तो किया, परंतु अपने मित्र के रक्षा के लिए घटोत्कच पर किया था। ठीक महाभारत के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हो रहा था, तो उस समय अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित थे कि कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। जब अर्जुन कर्ण के रथ पर प्रहार करता था तो कर्ण की रथ बहुत पीछे हट जाता था, लेकिन जब कर्ण अर्जुन के रथ पर प्रहार करता था तो अर्जुन की रथ थोड़ा सा ही पीछे हटता था। ऐसा देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण की प्रशंसा करने लगे। तब जाकर अर्जुन ने इसका कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, सुनो पार्थ, तुम जिस रथ पर प्रहार कर रहे हो उस रथ पर एक साधारण इंसान साथी के रूप में है, जिस वजह से कर्ण की रथ इतनी पीछे चला जाता है। और जिस रथ पर कर्ण प्रहार कर रहा है उस रथ पर मैं स्वयं तीनों लोकों के भार लेकर बैठा हूँ और ध्वजा के रूप में स्वयं बजरंगबली हैं। फिर भी कर्ण इस रथ को इतना पीछे कर देता है, तो बोलो मैं कर्ण की प्रशंसा क्यों ना करूं। लेकिन उसी दिन युद्ध करते हुए जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में फंस गया तो कर्ण अपने रथ के पहिए निकालने में व्यस्त था, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अंजनी अस्त्र का प्रयोग करके कर्ण पर प्रहार किया, जिससे कि कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन जब कर्ण को अंजनी अस्त्र लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने संसार की गति रोककर जब कर्ण के पास गए तो कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे अपनी वीरता का प्रमाण देने का भी मौका नहीं मिलेगा। ऐसा बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोल उठे कि जिस योद्धा को मारने के लिए उनके निहत्थे होने का इंतजार करना पड़े, वीरता का इससे बड़ा परिणाम भला और क्या हो सकता है। उस दिन कर्ण की मृत्यु पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी रोए थे। तो हेलो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि कर्ण आखिर इतने महान कैसे बने? अपनी मित्रता के कारण, या फिर अपनी दानवीरता के कारण, या फिर अपनी युद्ध कला से? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं कि कर्ण आखिर इतने महान कैसे बने थे।